आधे घंटे में प्रदेश का पूरा हाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं राजस्थान सुपर 100। सीएमआर में सचिन पायलट ने सीएम गहलोत से मुलाकात की। 34 दिनों के बाद दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान सचिन पायलट और सीएम गहलोत ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। दोनों नेता एक दूसरे से मिलकर खासे खुश दिखे। सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच मुलाकात के दौरान केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, अविनाश पांडे मौजूद रहे। सभी ने मीडिया के सामने तस्वीर भी खिंचवाई। थोड़ी देर में सीएमआर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होगी। बैठक में पायलट खेमे के विधायक भी शामिल होंगे। कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा होगी। कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह और भंवरलाल शर्मा को पार्टी में बहाल कर दिया गया है। सीएम गहलोत, वेणुगोपाल और सीनियर नेताओं ने चर्चा कर दोनों विधायकों का निलंबन खत्म किया। पिछले 1 महीने से चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम को सीएम गहलोत लोकतंत्र की लड़ाई करार दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें भूलकर माफ कर आगे बढ़ना है। सरकार के खिलाफ विधानसभा में बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। विधायक दल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास बहुमत है तो साबित करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सदन में कानून व्यवस्था और कोरोना को मुद्दा बनाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भले ही सरकार बहुमत साबित कर दे, लेकिन राजस्थान की जनता सरकार की हकीकत जान चुकी है। इस सरकार का भविष्य लंबा नहीं है। प्रदेश में चल रहे सियासी उठापटक के बाद कल से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। सियासी संग्राम के बाद हो रहे विधानसभा सत्र के काफी हंगामेदार होने की संभावना है। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है, हम इसमें दखल नहीं देंगे। अब सोमवार को सुनवाई होगी। बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में आज फिर बहस अधूरी रही। आधे दिन के अवकाश की वजह से सभी पक्षों की बहस पूरी नहीं हो सकी। मामले में आज स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल ने अपने तर्क पेश किए। खनन घोटाले मामले में आईएएस अशोक सिंघवी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। अंबेडकर मूर्ति अनावरण समिति की ओर से जोधपुर से शुरू हुआ लोकतंत्र बचाओ रथ आज अजमेर पहुंचा। गहलोत सरकार प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के पुरस्कार राशि में इजाफा कर सकती है। ईमानदार टैक्स पेयर्स के लिए पीएम मोदी ने एक नए खास प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की शुरुआत है। पीएम के ऐलान के बाद टैक्स चार्टर आज से लागू हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह नई यात्रा की शुरुआत है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नई पर्यावरण नीति को निशाने पर लिया। पर्यावरण के अलावा सोनिया गांधी ने आदिवासियों के मसले पर भी सरकार को घेरा। सुशांत केस में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत की लिखी 12 डायरी जब्त की गई है। डायरी से कई राज खुल सकते हैं। सुशांत सिंह को लेकर एनसीपी नेताओं की बयानबाजी पर जेडीयू नेता संजय सिंह भड़क गए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं के बयान की निंदा की है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी एनसीपी नेताओं की तरफ से सुशांत राजपूत को ज्यादा फेमस एक्टर न कहने पर आपत्ति जताई। सुशांत की अमेरिका में रहने वाली बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से अपील की है कि वो दुआ करें कि सुशांत को न्याय मिले। सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते में केस की फिजिकल हियरिंग शुरू कर सकती है। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के पाल मांडव गांव में बिजली का झटका लगने से बच्चे की मौत हो गई। अलवर के अरावली विहार थाना अंतर्गत देवयानी हॉस्पिटल के समीप नशे के आदि एक युवक की कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। भीलवाड़ा में सिक्योर मीटर्स कंपनी की लापरवाही के कारण बिजली की 11,000 केवी लाइन की चपेट में आई युवती जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। पाली शहर के सदर थाना क्षेत्र में स्थित पुनायता इंडस्ट्रीज एरिया में
बुधवार को कपड़ा इकाई में हुए बॉयलर ब्लास्ट के मामले में ठेकेदार व कपड़ा इकाई के संचालक की लापरवाही नजर आई। अलवर शहर के अरावली विहार में 18 साल की लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अजमेर जिले के भिनाई थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 150 किलो कच्ची चांदी पकड़ी है। रतनगढ़ में हथियारों के बल पर 60 लाख के सामान की लूट हुई है। रतनगढ़ से करीब 4 किलोमीटर दूर हाई टेंशन लाइन के टावरों के निर्माण में कंपनी जुटी हुई है। घटना में करीब 60 लाख के तारों की चोरी की बात सामने आई। डूंगरपुर की सागवाड़ा थाना पुलिस ने जुआ सट्टा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 34 जुआरियों को गिरफ्तार किया। कोटा में शमशान घाट में अस्थियां चोरी करने का मामला सामने आया है। बारा के पाटुंदा में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर के सबराला गांव में बारिश की वजह से पटवार घर धराशायी हो गया। रूस में बनी कोरोना वैक्सीन अब सवालों के घेरे में है। अब रूस सरकार ने कहा है कि इस वैक्सीन को 18 साल से कम और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। WHO ने रूस में बने कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाए हैं। अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन को लेकर फार्मा कंपनी मॉडर्ना के साथ समझौता किया है। कोरोना की महामारी के बीच जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई है। भारत में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में 67,000 के करीब मामले सामने आए। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 47,000 के पार पहुंच गई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। ऑपरेशन के बाद उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नृत्य गोपाल दास इस समय मथुरा में हैं। आगरा के CMO और तमाम डॉक्टर्स नृत्य गोपाल दास के इलाज के लिए पहुंचे हैं। मरुधरा में कोरोना महामारी की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। आज 608 केस सामने आए। प्रदेश में अब 14,056 एक्टिव केस हैं। आज 171 मरीज रिकवर हुए और 178 को डिस्चार्ज किया गया। कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और इसी बीच चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने रैपिड एंटीजन टेस्ट पर सवाल उठाए हैं। रघु शर्मा ने कहा कि रैपिड एंटीजन टेस्ट पर ICMR को पुनर्विचार करना चाहिए। चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से करवाए जा रहे एंटीजन टेस्ट पूरी तरह शुद्धता में खरे नहीं उतरे हैं। इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने ICMR को पत्र लिखा है। बूंदी में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए हैं। इसको मिलाकर जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 366 हो गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या जिले में 8 हो गई है। कोटा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह आई रिपोर्ट में 74 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। कोटा के अलग अलग इलाकों से 74 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3400 के पार पहुंच गई है। कोटा के सिविल लाइन स्थित राजकीय सरकारी आवास में एक कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद एरिया को जीरो मोबिलिटी घोषित कर दिया गया। झुंझुनू में कर्फ्यू के बीच जिला कलेक्टर ने चिड़ावा का दौरा किया। उन्होंने कोरोना संक्रमण के सुपर स्प्रेडर मामले मिलने वाले स्थानों के बारे में जानकारी ली और सावधानी बरतने के निर्देश दिए। डूंगरपुर में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मेडिकल कॉलेज से आई रिपोर्ट में 16 नए पॉजिटिव केस सामने आए। कोटा में कोरोना वायरस से लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। आज सुबह की आई रिपोर्ट में भी एक महिला ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया। डूंगरपुर जिले में इस बार स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा, जिसकी जानकारी जिला कलेक्टर ने दी। अगस्त क्रांति सप्ताह के दौरान आज अजमेर में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से सूचना केंद्र में महिला कोरोना वॉरियर का सम्मान किया गया। पूर्व विधायक श्री गोपाल बाहेती और ADM सिटी विशाल दवे ने 150 महिला कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। बीकानेर में आज अगस्त क्रांति सप्ताह के तहत महिला कोरोना वॉरियर्स सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अजमेर में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कोरोना काल में करने वाले
कोरोना काल में काम करने वाले मेडिकल कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। उदयपुर में रविवार को किए जाने वाले लॉकडाउन को लेकर व्यापारियों के कई वर्ग विरोध में उतर आए हैं। व्यापारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर लॉकडाउन से आ रही समस्याओं के बारे में अवगत कराया। अलवर के कोतवाली क्षेत्र में आज 14 दिन के लॉकडाउन के दौरान बंद रहे बाजार खुल गए। आज से जिला कलेक्टर ने सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी। उदयपुर में बिजली के बिलों में गलत तरीके से की गई बढ़ोतरी को लेकर अब विरोध शुरू हो गया है। मल्ला तलाई इलाके में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, बिल में राशि की बढ़ोतरी को गलत बताया। आज कई महिलाओं का दल कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बढ़े बिजली के बिलों की जांच कराने की मांग की। भरतपुर के कुम्हेर में आम रास्ते पर बने नाले के 2 मेनहोल खुले हुए हैं, जिससे आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम में शिकायत के बाद भी मेनहोल को बंद नहीं किया गया। अजमेर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति मिलने के बाद उनसे ज्वाइनिंग साइन नहीं करवाए जा रहे हैं, जिसका नर्सिंग कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। बीकानेर में